दोस्तों, आज हम स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पार्ट 2 को देखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंघे पूरी रात किताबें पढ़ने की वजह से वो सुबह देर से उठता है और अपनी क्लास में जाने के लिए लेट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिंघे भागता हुआ अपने एकेडमी में पहुंचता है, जहां पर एंगसिंग युंग और लिंग युंग पहले से ही वाइस प्रिंसिपल के साथ मौजूद होते हैं। सिंघे वहां पहुंचकर वाइस प्रिंसिपल से माफी मांगता है लेट आने के लिए, जिस पर वाइस प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, लेकिन तुम हार्ड वर्कर नहीं हो, जिसकी वजह से तुम्हें अच्छी तरीके से डेवलप होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। एंगसिंग युंग और लिंग यू हेवनली रेलम के सेकेंड लेवल पर है, जबकि तुमने तो अभी तक फर्स्ट लेवल को भी पार नहीं किया, इसलिए तुम्हें इन दोनों को मैच करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल सिंघे को बैठकर मेडिटेशन करते हुए अपने डेटिंग ऑरा को महसूस करने के लिए कहते हैं। अब सिंघे वहीं पर बैठकर मेडिटेशन करने लगता है और अपने डेंटिंग यंग ऑरा को महसूस करता है और वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि मैंने ये कर लिया, जिस पर वाइस प्रिंसिपल उसे अपनी उंगली के ऊपर एक ऑरा दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इतनी साइज का ऑरा देखा, जिस पर सिंघे हाँ में जवाब देता है। लेकिन वो अपने मन में सोचने लगता है कि वाइस प्रिंसिपल का ऑरा तो बस उंगली के बराबर है। अब यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल सिंघे को एक स्टार मार्शल आर्ट्स की किताब देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम इस किताब की मदद से हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल तक पहुंचो और अपने अंदर के स्टार को महसूस करो। तुम्हें इस किताब से स्टार मार्शल आर्ट्स की बेसिक सीखनी होगी और उसके बाद ही मैं तुम्हें स्टार मार्शल गॉड आर्ट्स के बारे में सिखाऊंगा। और वाइस प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि जब वो हेवनली रेलम के थर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा, तब वो उसे और भी ज्यादा एडवांस मार्शल आर्ट सिखाएंगे। अब वाइस प्रिंसिपल वह लिंग्यू से पूछते हैं कि मार्शल आर्ट्स के बारे में तुम क्या सोचते हो, जिस पर लिंग्यू कहता है कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करके वो अपनी क्यूआई को बढ़ाना चाहता है और जिस पर्सन की क्यूआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी उसे कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल सिंघे से मार्शल आर्ट के बारे में पूछते हैं, जिस पर सिंघे जवाब देता है कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने से इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। उसके सोचने का तरीका बदल जाता है, साथ ही में उसका हार्ट भी चेंज हो जाता है। अब ये बात सुनकर लिंग उसका मजाक उड़ाता है और उसे बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन वाइस प्रिंसिपल उसे रोकते हुए बोलते हैं कि सिंघे तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि वो लोग जितना मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचते हैं, मार्शल आर्ट उससे भी ज्यादा डीप है। और सिंघे इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं आने वाले समय में तुम सब कुछ सीख जाओगे। इस दुनिया में सिर्फ 3 टाइप के ही मार्शल आर्ट्स नहीं है, बल्कि हजारों टाइप के मार्शल आर्ट्स है। और जिन 3 मार्शल आर्ट्स के बारे में तुम लोगों को पता है, वो मार्शल आर्ट्स सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन इन 3 फेमस मार्शल आर्ट्स के अलावा भी इस दुनिया में और भी कई ज्यादा रियल मार्शल आर्ट्स है, जो कि तुम लोगों की सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल उन तीनों के ड्रीम के बारे में पूछते हैं, जिस पर लिंग्यूम बताता है कि वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है और क्यूंग एम्पायर का पिलर मिनिस्टर बनना चाहता है। ये बात सुनकर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा गोल है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल आंगसिंग यू से पूछते हैं, जिस पर आंगसिंग यू बोलती है कि वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस इसलिए कर रही है क्योंकि वो हेवन और अर्थ के बीच ट्रैवल कर सके। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल सिंघे के बारे में पूछते हैं, जिस पर सिंघे बोलता है कि मास्टर, मुझे अभी तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने लोगों की मदद कर सकूं और मैं उनकी लाइफ बेटर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम तीनों का बहुत ही अच्छा गोल है, लेकिन तुम लोगों को इसे अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि सिंघे अपने घर पर बैठकर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसे फील होता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर स्टार को कलेक्ट कर पा रहा है। लेकिन स्टार मार्शल बुक के हिसाब से वो अपनी बॉडी के अंदर स्टार को तभी कलेक्ट कर सकता है जब वो हेवनली रेलम के सेकेंड लेवल पर पहुंच गया हो। पर वाइस प्रिंसिपल के हिसाब से उसे सेकेंड लेवल पर पहुंचने के लिए 4 से 5 महीने लगने वाले हैं। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उससे पहले ही ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी वाइस प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं। वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं कि आज से 7 दिन पहले मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा था और अब मैं तुम लोगों को मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। अब यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल सिंघे को मेडिटेशन करके अपनी क्यूआई को बढ़ाने के लिए कहता है और उन दोनों को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी सिंघे अपने मास्टर को रोकते हुए कहता है कि मैंने पहले ही हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया है। ये बात सुनकर उनके वाइस प्रिंसिपल तो चौंक जाते हैं
और उसे कहते हैं कि आखिरकार तुमने एक ही हफ्ते में हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल को कैसे पार किया। तभी लिंग्यू बोलता है कि शायद ये इसने सपने में किया होगा। अब वाइस प्रिंसिपल लिंग्यू को शांत करते हैं और सिंगे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा डेंटियन एनर्जी लेवल मेंटेन है, जिस पर सिंगे हाँ कहता है। प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है, अगर तुमने हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया है तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई होगी। फिर वो सभी लोगों का टेस्ट लेने की तय करते हैं और वो उनको एक लकड़ी के पुतले को अपना दुश्मन मानते हुए उस पर अटैक करने के लिए कहते हैं। अब ये सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लकड़ी पर हमला करते हैं, लेकिन जब सिंघे अटैक करता है तो वो लकड़ी का पुतला बहुत ही दूर जाकर गिरता है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो वही सिंघे भी डर जाता है और वो वाइस प्रिंसिपल से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, जिस पर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी पावर पर कैसे कंट्रोल करते हैं वो सिखाऊंगा। और वहाँ पर वो आंगसिंग्यू को और लिंग्यू को प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। उसके बाद सिंगे यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल को बताता है कि उसके डेंटियन का साइज एक उंगली के बराबर नहीं है, बल्कि वो मुट्ठी के बराबर है। और वो वाइस प्रिंसिपल को इसका कारण पूछता है, जिस पर वाइस प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारा डेंटियन नॉर्मल से बहुत बड़ा है तो तुम उसमें बहुत ज्यादा क्यूआई को स्टोर कर सकते हो, जिससे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन पाओगे और ये एक अच्छी बात है। और वो वहाँ पर सिंगे को प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। उसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि आंगसिंग्यू सिंगे के घर पर आती है और सिंगे का दरवाजा खटखटाती है। सिंगे अपने घर का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाता है, लेकिन तभी अचानक आंगसिंग्यू सिंगे पर अटैक कर देती है, लेकिन सिंगे भी जंप करके उसके अटैक से बच जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर आंगसिंग्यू कहती है कि वो मैं देखना चाहती हूँ कि कल्टीवेशन करने के बाद तुम कितने पावरफुल हो गए हो। अब यहाँ पर सिंगे और आंगसिंग्यू के बीच फाइट होती है, जिसमें सिंगे गलती से आंगसिंग्यू के कपड़े फाड़ देता है। अब ये देखकर आंगसिंग्यू बोलती है कि तुमने ये क्या कर दिया। ये देखकर सिंगे उसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। फिर आंगसिंग्यू उसे कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि फाइट तो मैंने ही स्टार्ट की थी। वो सिंगे से माफी मांगती है और आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो किसी को ना बताने के लिए कहती है। अब आंगसिंग्यू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है और सिंगे भागते हुए उसकी मदद करने के लिए आता है। तभी वो देखता है कि आंगसिंग्यू के पैर पर चोट लगी हुई है। ये देखकर वो दवाई लेने के लिए अंदर जाता है। उसके बाद सिंगे दवाई लेकर आता है और आंगसिंग्यू के पैर पर लगा देता है। सिंगे आंगसिंग्यू से बोलता है कि मैं एक स्टार मार्शल यूजर हूँ और मैं जख्मों को हील कर सकता हूँ। और यहाँ पर सिंगे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस चोट को ठीक कर देता है। उसके बाद आंगसिंग्यू उसे दवाई और कुछ कपड़े देने के लिए कहती है और सिंगे वैसा ही करता है। थोड़ी देर बाद आंगसिंग्यू सिंगे के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती है और वह सिंगे के पास आकर बोलती है कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैं थोड़ा इंतजार करती हूँ ताकि अंधेरा हो जाए और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब आंगसिंग्यू वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है और ये देखकर सिंगे भी अपने कल्टीवेशन में लग जाता है। अब यहाँ पर सिंगे अपनी कल्टीवेशन के दौरान उसी दरवाजे को देख पाता है, लेकिन इस बार सिंगे उस दरवाजे को नहीं खोलता। और जब सिंगे की आंख खुलती है तब वो देखता है कि बहुत रात हो चुकी है और आंगसिंग्यू भी वहाँ से जा चुकी थी। अब उसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है एकेडमी के सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर सभी लोग एक नई लड़की को देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं और पूछ रहे होते हैं कि ये कौन है, जिस पर वहाँ का एक लड़का बताता है कि ये यहाँ के सिटी लॉर्ड की ग्रैंडसन है और उसका नाम है सियायुंगिन। तभी वहाँ पर सिंगे आता है और सिंगे को देखकर लिंगहोंग उसके पास आता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तभी सिंगे देखता है कि लिंगहोंग के हाथ पर बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई है। फिर वो अपनी हीलिंग पावर से उसके हाथ को ठीक करता है। इसी बीच सिंगे लिंगहोंग के हाथ पर एक निशान देख लेता है और ये देखकर लिंगहोंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सिंगे उसे उस निशान के बारे में पूछता है, लेकिन लिंगहोंग उसे बताता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा, जिस पर सिंगे मान जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और सिंगे की हीलिंग एबिलिटी देखकर वो उसे कहता है कि जब भी मुझे चोट लगेगी तो मुझे ठीक कर देना। लेकिन लिंगहोंग उस लड़के पर गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी छोटी मोटी चोटों के लिए सिंगे के पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में ऐसी बहुत बड़ी चोटें लग सकती है और उस वक्त सिंगे इस पावर का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद वहाँ पर टीचर आते हैं और उन सभी का एक ग्रुप बनाते हैं और अब वो उन सबको ट्रेनिंग के लिए जंगल में ले जा रहे थे। रास्ते में लिंगहोंग सिंगे से कहता है कि
तुम भविष्य में ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए अपनी हीलिंग पावर नहीं इस्तेमाल करोगे। जिस पर सिंघे बोलता है कि मैं स्टार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे पास ये पावर है जिससे मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर लिंगहोंग को गुस्सा आता है और वो सिंघे से बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमारी दोस्ती तोड़ दूंगा। अब ये बात सुनकर सिंघे उसकी बात मान जाता है और बोलता है कि मैं फ्यूचर में किसी भी छोटी मोटी चोट को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद वो दोनों अपने टीचर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।